वीरान कैबिन। यह घटना मेरे साथ मेरे बचपन में हुई थी। उस समय मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था। उस समय मैं अपनी गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा के पास उड़ीसा के बरफपुर से कुछ 30 किलोमीटर दूर एक समुद्रीय तटीय गांव में गया था। मेरे मामा का घर समंदर के किनारे से बस 2 किलोमीटर दूरी पर था। उस समय मैं और मेरे मामा का लड़का देवेंद्र मस्ती करने के लिए समंदर के किनारे चले जाते थे। उसके घर और समंदर किनारे जाने के रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। हम दोनों दिन भर घर पर वीडियो गेम खेलते थे और दोपहर के बाद समंदर के किनारे निकल जाते थे। एक दिन ऐसे ही दोपहर के खाने के बाद करीब 2 बजे हम दोनों समंदर के किनारे जाने के लिए निकल पड़े। हम दोनों को जंगल के बीच से जाना बहुत पसंद था। हम जंगल के बीच से झाड़ियों को हटाते हुए, खेलते हुए, अपना रोमांच ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगे। पर उस दिन हम जंगल के काफ़ी भीतर चले गए थे और एक नए रास्ते पर चलने लगे थे। अचानक हमारे सामने लकड़ी से बना हुआ एक दीवार प्रकट हुआ। ये दीवार काफ़ी ऊंची थी। देवेंद्र ने सामने दीवार देखते हुए मुझसे कहा, भाई हमें यहाँ से घर वापस जाना चाहिए क्योंकि आगे रास्ता बंद है। मैंने तभी अपनी आंखों के कोने से देखा कि दीवार के आगे जाकर एक रास्ता अंदर की तरफ खुलता है। हमने उस कोने जाकर देखा तो हमारा मुंह खुला का खुला रह गया। आगे सामने कुछ दूर पर अंदर लकड़ी का एक वीरान कैबिन था। कैबिन की हालत काफ़ी ख़राब थी। मुझे उस कैबिन को देखकर डर लगने लगा था क्योंकि उस कैबिन पर कोई रास्ता नहीं जा रहा था। हमें उस कैबिन तक पहुंचने में लगभग 15 मिनट लग गए, जबकि हैरानी की बात यह थी कि कैबिन हमारे सामने ही था। सुबल यहाँ आओ, देवेंद्र ने मुझसे चिल्ला कर कहा। मैं देवेंद्र के पास पहुंचा। उसके पास पहुंचकर मेरा मुंह खुल गया। हमने देखा उस कैबिन में कोई दरवाज़ा नहीं है, ना सामने की ओर ना ही पीछे की ओर। पर उस कैबिन के दूसरी तरफ के दरवाजे से सीधा जाने पर समुद्र का किनारा दिखने लगा। मैंने देवेंद्र की ओर देखा और उससे कहा, क्या हम वहाँ से चले? उसने कहा, क्यों नहीं। हम दोनों कैबिन के अंदर घुसे। अंदर दिन में भी काफ़ी अंधेरा था। देवेंद्र ने दूसरे दरवाजे की ओर देखा। जैसे ही हम दरवाजे की ओर पहुंचे, हमने दीवार के एक कोने में एक काली परछाई देखी। देवेंद्र डर से जम गया। मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और उसे दरवाजे के बाहर धकेल दिया और खुद भी दरवाजे के बाहर दौड़ा। वो क्या था? उसने पूछा। बाहर डर से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने उसे अंदर किसी के होने की बात कही। हमें आगे बढ़ना ही सही लगा। मैं कुछ दूर आगे बढ़ा। एक आखिरी बार पीछे मुड़ा। मैंने देखा कैबिन की खिड़की में किसी की परछाई जो हमें देख मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें बहुत डरावनी थी जो हमें ही घूरे जा रही थी। देवेंद्र और मैंने घर की ओर दौड़ लगाई और लंबे रास्ते लेकर घर पहुंच गए। घर जाकर हमने मामी से सारी बात बताई। ये सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उन्होंने कहा वो जंगल उन्होंने पूरा घूमा है, वो आज भी वहाँ आती जाती हैं और उन्होंने आज तक वहाँ कोई कैबिन नहीं देखा। हम दोनों गुस्से में थे क्योंकि उन्होंने हमारी बात का विश्वास नहीं किया। अगली सुबह हम दोनों मेरे मामा का कैमरा लेकर सबूत लाने के लिए जल्दी से निकल गए। जब हम वहाँ पहुँचे, हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। वो जगह पूरी तरह से सुनसान था। वहाँ कोई भी कैबिन नहीं था। वो कैबिन वहाँ से पूरी तरह से गायब हो चुका था और उसका कोई नामो निशान भी नहीं था। हम दोनों आज भी उस दिन की बात याद कर कांप जाते हैं और सोचते हैं कि वो क्या था।